ये देश के अंदर बदलाव आया। देश के अंदर आए दिन होने वाले उग्रवादी आतंकवादी घटनाएं समाप्त होने लगी। झारखंड जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2015 नवंबर को बना के दिया, उसका भी कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, नवंबर के चुनाव में यहां की जनता ने, झारखंड की जनता ने, झारखंडी जनता ने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। एक डबल इंजन की सरकार ने जहां आगे बढ़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड की अस्मिता और झारखंड के गौरव का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। जहां 68 लाख परिवारों तक बिजली थी, 2014 तक इस झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने वहां 68 लाख परिवार में 38 लाख परिवार तक बिजली थी, 30 लाख परिवार तक बिजली नहीं थी। हम लोगों ने 5 साल में 30 लाख परिवार तक बिजली पहुंचाया। 2000 से लेकर 2014 तक सिर्फ 25,000 किलोमीटर सड़क इस झारखंड प्रदेश में बने थे। 2014 से 2019 तक 25,000 किलोमीटर सड़क सिर्फ हम लोगों ने बनाया। झारखंड में नया विधानसभा बना, नया कोर्ट बना, झारखंड में एम्स आया, झारखंड में नए 5 मेडिकल कॉलेज बने, झारखंड का नव निर्माण हो गया, झारखंड आगे बढ़ गया, झारखंड के लोगों का जीवन स्तर भी आगे बढ़ा। लेकिन धीरे 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 झारखंड विरोधी लोगों ने षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। जो षड्यंत्र इस बार देश के प्रधानमंत्री जी को पदस्थ करने के लिए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ना बने, इसलिए अफवाहें फैलाने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, देश का संविधान खतरा है, देश के संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ऐसे गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, वंचितों में भ्रम फैला करके उनके मत को लूटने का, मत को छीनने का काम किया। गरीबों को लालच दे करके, गरीबों को प्रलोभन दे करके उनको बहकाने का काम किया। और नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी हट जाएंगे तो यह देश फिर से कमजोर हो जाएगा। जहां विदेशी ताकतें लगी थी, जहां कांग्रेस लगी हुई थी, जहां जातीय उन्माद चरम पर था, जहां अफवाह चरम पर था, जहां पूरे तरह से ऑर्गेनाइज रूप में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम को, नरेंद्र भाई मोदी जी के बढ़ते कदम को, भारत के बढ़ते कदम को रोकने का षड्यंत्र रहा, वहां आपके कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से, अपने श्रम से 45, 46, 47 डिग्री के तापमान को भी कम कर दिया और 14 में से 9 सीट जिता करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया। ये आपके परिश्रम से संभव हुआ। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं, 5 साल सरकार है, ये झूठ के बुनियाद पे आने वाली सरकार है। 2019 में इस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था? हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 के आधार पर, खतियान का आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे। हर साल 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, 5,000, 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे और अगर हम एक काम नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गरीबों को 72,000 चूल्हा का खर्चा देंगे। ये सारी चीजें धरी की धरी रह गई। 5 साल का उनका सरकार खत्म हो गया। फिर झूठ लेकर के आ रहे हैं, फिर फरेब लेकर के आ रहे हैं, फिर आपको डराने के लिए संविधान के नाम पर, बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के नाम पर आपको बांटने के लिए आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिन्होंने 26 नवंबर को देश का संविधान दिवस के रूप में घोषित करके बाबा साहेब आंबेडकर को सम्मान दिया है। ये नरेंद्र भाई मोदी है जो बाबा साहेब के 5 जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को जो जोड़ करके उनका सम्मान करके पंच तीर्थ बना करके उनको सम्मान देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र भाई मोदी है जो धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म जयंती को मनाने के लिए 2025 को पूरा वर्ष मनाने के लिए घोषणा किया। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ही है जिन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। ये नरेंद्र भाई मोदी ही है जो परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का के नाम पर एक आइलैंड का निर्माण करके उनको सम्मान देने का काम किया। ये नरेंद्र भाई मोदी है जो देश में पहली बार एक जनजातीय महिला, इस झारखंड की नतनी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके इस देश को सम्मान देने का काम किया, अपने आदिवासी भाइयों को सम्मान देने का काम किया। भाइयों और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं,
आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी के आगमन का सूचना हो गया है। लेकिन अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, इनके फरेब से बचने के लिए, इनके झूठ से बचने के लिए सावधान रहिए। और अंत में ये कहते हुए, संविधान का बचाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संविधान को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज मैं यहां से कह रहा हूं, पूरे भरोसे से कह रहा हूं, इस देश के अंदर जब तक बहुसंख्यक हिंदू रहेगा, जब तक बहुसंख्यक हिंदू रहेगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तब तक ही इस देश में बाबा साहेब का नाम भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, लोकतंत्र भी रहेगा। लिख के रख लीजिए, जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गया, इस देश में ना संविधान रहेगा, ना बाबा साहब का नाम रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा। भाइयों और बहनों, अपने को सजग बना करके अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे ताकत के साथ इस विधानसभा में अपने माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए एक बार पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार बनाने के लिए आपसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड।